नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ना थोड़ा सा छूट सा गया है। हम बिज़ी रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कई बार, बट मैं आप तक जो है कई बुक समरीज जो है धीरे धीरे पहुंचाऊंगा। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के। तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है चाणक्य नीति। तो इस बुक में कई आयामों पे चाणक्य बात करते हैं, जैसे शिक्षा के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, भगवान के ऊपर, लव के ऊपर, सेक्स के ऊपर। बहुत सारी ऐसी जो है आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे चाणक्य नीति में, जहाँ पे वो अपनी बातें रखते हैं और इनको कहा जाता है एफोरिज्म्स, यानी कि वो सच्चाइयाँ जिनका जीवन में आपको जो है जितना जल्दी पता लग जाए उतना बेटर है। तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी चाणक्य नीति में। अब हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो, इसीलिए मैं आपको आने वाले कई पार्ट्स में चाणक्य नीति की समरी बताऊंगा और वो पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत चेंज ला पाओ इन स्किल्स को फॉलो करके। एक्चुअली मैं इनको लाइफ स्किल्स ही बोलूँगा जो चाणक्य द्वारा कही गई बातें, क्योंकि ये आपके लाइफ को थोड़ा सा जो है आसान बना सकती हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये ना भगवान के बारे में बात करते हैं, गॉड के बारे में बात करते हैं। इस किताब में आप देखोगे तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, बट मैं आपको वो मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गॉड के बारे में क्या कहते हैं? गॉड dwells in our bodies like fragrance in flowers, oil in oil seeds, fire in wood, ghee in milk, jaggery in the sugar cane. The wise should understand this. ये कहते हैं कि भाई भगवान क्या है? भगवान क्या किसी मूर्ति में है, किसी वुडन मूर्ति में है, किसी और अन्य चीज़ से बनी हुई वस्तु में है? ऐसा नहीं है। भगवान हमारे में ही निहित है। जैसे अब आप शुगर केन की बात करो, यानी कि आप गन्ने की बात करो, गन्ने में मिठास, गन्ने में गुड़ है ना, मिठास वो तो निहित है। मिल्क में घी की बात करो, वो तो निहित है, उसमें है ही है। आप अलग थोड़ी कर सकते हो। इसी टाइप से गॉड को आप अपनी सोल से, अपने आत्मा से, अपने बॉडी से अलग नहीं कर सकते गॉड को। गॉड इज देयर। इससे ये सीख देना चाहते हैं चाणक्य कि हम जो लड़ रहे हैं अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं को लेके, वो एक्चुअली एक भ्रम है। वास्तव में गॉड जो है वो अपने में ही समाहित है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये कहते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, ऑल रिचेस, vitality, life and body are fickle and fade. Only the dharma is constant and everlasting. कह रहे हैं कि जितनी भी ये आपकी भोग विलासता वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे आप देखोगे आपकी महंगी घड़ियाँ, कार, भवन, ज़मीन, जायदाद, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये फिकल, ये तुच्छ हैं। वास्तव में जो सच्चाई है, अमर सच्चाई क्या है, जो हमेशा चलती आई है और चलती रहेगी, वो है आपका धर्म। तो कह रहे हैं कि धर्म जो है वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, वो हमेशा से चलता आया है और वो चलता रहेगा। तो ये धर्म से इनका क्या मतलब है? धर्म मतलब सच्चाई, धर्म मतलब नेकी, जो हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से इवॉल्व होके आया है तब से चलती आई है और ये चलती रहेगी। तो धर्म इज कांस्टेंट, इससे आप पीछे मत भागिए, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो है आपको नेक्स्ट इनका पॉइंट मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए। ध्यान से सुनिएगा। लाइक अ काव फाइंड्स द मदर काव इवन इट बी देयर थाउजेंड्स ऑफ काव्स, सो द कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन सर्चेस इट्स डूअर अनएरिंगली। यानी कि कभी आपने देखा है कि बछड़ा जो एक बार आवाज़ लगाता है तो चाहे वहाँ पे कितनी ही गायें क्यों ना हो, कितनी ही गायें क्यों ना हो, जो उसकी रियल माँ है वो उस तक पहुँच ही जाती है ना। उसकी रियल माँ जो है वो उस तक पहुँच ही जाती है। इसी टाइप से आप कोई भी जब एक्शन करते हो तो जो उसका कंसिक्वेंस होगा, जो उसके परिणाम होंगे आपके एक्शंस के, वो आप तक खींचे चले आएंगे। आप उनसे कितना ही भागने की कोशिश करो। अगर आपने किसी को जो है किसी का मर्डर कर दिया है तो ऐसा मत सोचे कि आप बच गए, आज नहीं कल नहीं, तो वो जो कंसिक्वेंस है आपके एक्शन का वो आपको फॉलो करेगा, वो आप तक खींचा हुआ चला आएगा और आपको कहीं ना कहीं उस एक्शन का परिणाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे ये कहते हैं थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे ये कहते हैं, फोर्थ पॉइंट कहते हैं
Who gets all one aspires for? Everything one gets is what is destined for one. Hence all must seek satisfaction in whatever they receive. कह रही है कि जीवन में जो सेटिस्फैक्शन है वो होना चाहिए। आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, ठीक है, फिर मन में जो है आपका आएगा कि थोड़ा सा और अटेन कर लेते हैं। तो जीवन में सेटिस्फैक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे अपनी करंट सिचुएशन से, आप जो है हमेशा मेंटली स्ट्रेस्ड रहोगे। और आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, आपका हेल्थ ही तो वेल्थ है। आपकी अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि सेटिस्फाई रहना जो है सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं डेथ इज अवे टिल वंस बॉडी इज हेल्दी, हेंस वन शुड अचीव वंस वेलफेयर टिल वन इज हेल्दी, फॉर दैट सीजेस ऑल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इन्होंने लिंक कर दिया ना वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि जो आपकी बॉडी, आपका जो डेथ है ना, डेथ वो तब तक दूर है जब तक आपकी बॉडी हेल्दी है। जिस दिन आपकी बॉडी वीक हो गई, डेथ आपके द्वार पे होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने वेलफेयर के लिए जो भी सोचते हो कि नहीं ये मेरी भलाई के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आप उसे जो है अचीव कर लो जब आप हेल्दी हो। क्योंकि अगर आप एक बार अनहेल्दी हो गए फिर वो सारी चीज़ें जो है छूट जाएंगी, आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज जो मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा वो है नो डिसीज इज मोर डेडली देन द सेक्सुअल डिजायर, no enemy is more dangerous than infatuation, no fire is hotter than the fire of wrath, and no happiness is better than the self knowledge। कह रहा है कि सबसे बड़ी बीमारी आपको पता है, मतलब सबसे घातक बीमारी क्या है? सबसे घातक बीमारी है सेक्स के बारे में डिज़ायर करना, हर वक्त सेक्स के बारे में डिज़ायर करना, इन्फैचुएशन के बारे में डिज़ायर करना, है ना। आप सोचते हो कि पता नहीं इनके साथ जो है संबंध बना लिया जाए, इनके साथ संबंध बना लिया जाए, शारीरिक संबंध की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे बड़ा जो है बीमारी कोई नहीं है, क्योंकि अगर ये बीमारी एक बार आपके मन में लग गई ना, आप लाइफ में जो भी करने आए थे, जो भी आपके डिज़ायर थे, वो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगे और आप लाइफ में कुछ भी अटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ साथ कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन पता है आपको क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन आपका इन्फैचुएशन है, ठीक है। नो फायर इज हॉटर देन द फायर ऑफ ब्रेथ। और अगर आप आग की बात करते हो ना, तो गुस्से जैसा कोई आग नहीं है इस दुनिया में। गुस्सा उस चीज़ को भी भस्म कर सकता है जिस चीज़ को बनने में, जैसे हो सकता है कि आपने रिश्ते बनाने में सालों साल लगा दिए, लेकिन एक बार आपने गुस्सा किया और वो रिश्ते तबाह हो गए। तो आपके गुस्से से बड़ा आग नहीं है इस दुनिया में। और सबसे बड़ी हैप्पीनेस पता है क्या है? जब आपको सेल्फ नॉलेज प्राप्त होता है ना, उससे बड़ी हैप्पीनेस इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आज मैं चाणक्य नीति से छांट के लाया था आप लोगों के लिए। ये एक छोटी सी समरी थी, आने वाले कई पार्ट्स में मैं जो है इसकी समरी कवर करूँगा। तो आपको अगर ये समरी पसंद आई है तो आप जो है लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ये डेफिनेटली मेरे को मोटिवेट करेगा कि मैं आप तक ऐसी वीडियोस जो है पहुंचाता रहूं, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़ो। क्योंकि इससे होता क्या है कि जब आप पढ़ते हो तो आप नॉलेज गेन करते हो, और जब नॉलेज गेन करते हो तो आप में बदलने की पावर आती है, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो हर वक्त। तो पढ़ना सीखिए, किताबें पढ़िए, और आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल हुक विद बुक को भी हुक विद बुक को जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो है आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ चुका हूँ वो सारी बुक्स आपको मिलेंगी। आपकी लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल हुक विद बुक को जो है ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से बुक डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगा कि नहीं कुछ भी ऐसा था इसमें जो सच में जानने लायक था, आपके दोस्तों को जानने लायक हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको प्लीज़ भेजिए इस वीडियो को, ठीक है। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।